तो चलिएगा दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। तो कई लोगों का कल से फ़ोन आ रहे, लगातार फ़ोन आ रहे, कई लोगों को बधाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात हुई इस साल की, क्योंकि दोस्त हमारा 746 वाला रिजल्ट था, काफ़ी टाइम से रुका था। कई लोग चाह रहे थे इसमें कुछ लगातार कार्रवाई हो। फाइनली आपके भी 27 मार्च को परसों हमारा ये रिजल्ट हो गया, डिसाइड हो गया। और इसमें डीबी की डेट आ गई। अब 3 मार्च से हमारी डीबी होगी। 3 अप्रैल से आपकी डीबी है। डीबी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले देखना, जो डीबी होगी हमारी, डीबी की अलग अलग डेटें आ रखी हैं, ठीक है। पहले दिन 80-80 लोग बुला रखे हैं डीबी में। दूसरा फिर 2-2 दिन में, इस बार 2 दिन में एक बार, 2 दिन में एक दिन डीबी होगी, फिर एक दिन का रेस्ट है। तो थोड़ा अच्छे से इस बार डीबी की जाएगी। तो टोटल हमारा 16-14 दिन की ये डीबी चलेगी। मतलब 14 दूना 28, अगले महीने लगभग लगभग 25 अप्रैल तक लगभग कनिष्ठा की डीबी चलनी है। तो जिन लोगों का भी डीबी है, आप डेली है। डीबी के लिए बहुत से लोगों का मेरे को कॉल आया है, ठीक है। डीबी के लिए बहुत से लोगों का कॉल आया है। कई लोग इसमें, क्योंकि होना चॉइस, इसमें भरी जानी है, हमारी चॉइस भरी जानी है। और इसी चॉइस को लेकर मैं आप लोगों के विचार करके इसमें हमारी चॉइसेस क्या क्या होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें कई कई पोस्टें, लेवल 5 की भी कई पोस्टें हैं, ठीक है। लेवल 5 की भी इसमें क्या है, कई लेवल 5 की कई पोस्टें हैं इसमें। तो उसी में हमारा खेल होगा, ठीक है। आपकी टॉप चॉइस क्या बनेगी, आप क्या क्या कहाँ आपको अच्छा रहेगा, इसी चीज़ पे मेरे को आज थोड़ा बहुत आपसे बात करनी है। क्योंकि आपने धैर्य तो बहुत रखा है, आपने बहुत कुछ देखा। 746 का 1 साल 1.5 साल हो गया, तब जाके आप रिजल्ट आया। आपके लिए अब थोड़ा बहुत, क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं जिनमें प्रमोशन अच्छा है, कई विभाग ऐसे हैं जिनमें थोड़ा काम कम है, कई विभागों में काम बहुत ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को लेकर आजकल आप लोग सब परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले आ जाओ, तो इसमें कुछ जॉब हैं जो लेवल 5 की है। लेवल 5 मतलब सीधा सीधा हम कहते हैं 2800 पे ग्रेड की जॉब है। वैसे बाकी सारी जॉबें 2000 पे ग्रेड की है, कई 1900 की भी हैं। लेकिन टॉप जॉब हैं जो 2800 पे ग्रेड की जॉबें हैं। जो भी टॉपर लोग हैं, लगभग लगभग टॉप 5 में जो हैं, तो लगभग लगभग 5 लेवल 5 ले ही जा रहे हैं, ठीक है। लेवल 5 में हम पे 2 जगह है। एक तो यूके 380 है, एक तो हमारा यूके 380 है। दूसरा हमारा राज्यपाल सचिवालय है। जो हमारा राज्यपाल सचिवालय है, यहाँ पे हमारा दो, यहाँ पे हमारा टेलीफोन ऑपरेटर की है, लेवल 5 की जॉब है राज्यपाल सचिवालय में। राज्यपाल सचिवालय में हमारी टोटल 4 पोस्ट है। टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें से एक एससी की है शायद, मुकुल एससी की सीट यहाँ पे काट देंगे राज्यपाल सचिवालय के लिए। 2 सीटें हमारी ओबीसी, एक सीट ओबीसी की, 2 जनरल की है। जनरल में देख रहा तो अमित रावत और शायद अंकित नौटियाल, गुदड़ी का लाल, कप्पू का चौहान, वो वहाँ पे सीट काटेंगे। शायद एक सीट बचेगी हमारी यहाँ के लिए, राज्यपाल टेलीफोन ऑपरेटर के लिए। दूसरी बात हमारे यूके 380 में है। यूके 380 में मैं देखूँ तो यूके 380 में हम पे टोटल 5 सीटें हैं। यहाँ पे जनरल की 2 सीट हैं, एक ओबीसी की है, एक एससी की सीट है, ठीक है। एक ओबीसी की, एक एससी की और एक ईडब्ल्यूएस की, टोटल 5 सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेवल 5 की, ये तो लगभग लगभग हमारी लगभग लगभग टॉप 5 में ये सीटें हमारी निपट जाएगी लेवल 5, अगर आप जनरल के हिसाब से सोच रहे तो। इसके बाद मेन दुविधा अब होती है शुरू कि इसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा लिया जाए। आप क्या आराम चाह रहे हो, या आप थोड़ा बहुत कुछ आप चाहते हैं कि ठीक ठाक थोड़ा कमाई भी हो जाए, तो ठीक ठाक अपना थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाए। तो आप देखना, अगर आप 2 चीज़ें आप पे, अगर आप देहरादून की सोच रहे हो या अपने घर के आसपास का कहीं सोच रहे हो, तो आप पे अलग अलग चॉइस है। अगर आपको देहरादून आना है तो आपको कई डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पे कई निदेशालय हैं जो आप केवल देहरादून ही में, जहाँ पे आप परमानेंटली देहरादून रहोगे। चाहे वो निर्वाचन हो, चाहे वो रेशम हो, चाहे हमारा टैक्स कलेक्टर हो, ठीक है। कई डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे भी हैं। जैसे अगर मैं चाहूँगा तो मैं टॉप प्रेफरेंसेस में बताऊँ क्या डालूंगा। मैं सबसे पहले आरटीओ डालूंगा। मेरी टॉप चॉइस में जो सबसे पहले होगा वो होगा आरटीओ। आरटीओ बहुत बदनाम विभाग है, सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। तो सबसे अच्छा अगर किसी को डालना है तो सबसे पहले आरटीओ डालिएगा। आरटीओ, आरटीओ के साथ साथ, आरटीओ के बाद जो अगली चॉइस आपकी बनेगी, यहाँ पे थोड़ा जनरल के लिए सीटें तो नहीं है, लेकिन हमारे कैटेगरी वर्ग में सीटें हैं, वो है हमारा वन विभाग। वन विभाग, आरटीओ के बाद जो, अगर कोई अच्छा लड़का है, कोई जाना चाहता है, तो वन विभाग आपकी अच्छी चॉइस बनेगी। आरटीओ, वन विभाग। वन विभाग के साथ अगर आप देहरादून में रहना चाहते हो तो आप यहाँ पे निर्वाचन आयोग डाल सकते हो। अगर आप देहरादून की सोच रहे हो, परमानेंट आप देहरादून के लिए सोच रहे हैं, तो आप निर्वाचन आयोग की सीट डाल सकते हो, ठीक है।
निर्वाचन आयोग हुआ देहरादून में। इसके साथ साथ आपको रेशम का मिलेगा, रेशम वाला भी देहरादून ही आएगा, ठीक है। रेशम के साथ साथ आपको जो संस्कृति निदेशालय वाला मिलेगा वो परमानेंट देहरादून ही होगा। एनसीसी निदेशालय भी परमानेंट देहरादून वाली पोस्टें मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देख रहे हो वन विभाग, वन विभाग के बाद जो आपका अगला बनेगा, अगला आप या तो देखना समाज कल्याण, समाज कल्याण आपकी अगली चॉइस बन सकती है, ठीक है। आरटीओ, वन विभाग, समाज कल्याण। समाज कल्याण के बाद आपका जो बनेगा वो बनेगा ग्रामीण निर्माण, ठीक है। अगला देखना ग्रामीण निर्माण, ग्रामीण निर्माण आपकी बड़े चॉइस बन सकती। ये सारी पोस्टें टाइपिंग वाली होंगी। जिन लोगों का टाइपिंग नहीं दिया वो नॉन टाइपिंग में देखें तो टैक्स कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर एक अच्छी जॉब है, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हैं ना टैक्स कलेक्टर, तो प्रमोशन बड़ा ज़बरदस्त है भाई उसमें, एक चक्कर देख लेना टैक्स कलेक्टर में है। वो टैक्स वसूलने वाली जॉब है, फील्ड लेवल की जॉब है। 2 घंटा आप ऑफिस में गए, उसके बाद आप फील्ड पे चले गए, तो मज़े वाली जॉब भी हमारे टैक्स कलेक्टर है, ठीक है। अगर जिन जगह नई नई पंचायतें बनी है ना, नई नई क्षेत्र नगर पालिकाएँ बनी, अगर उन जगह जाओ तो उन जगह आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ उतना होता नहीं है। तो इसलिए आप टैक्स कलेक्टर चूज करना सोच रहे हो और अपने क्षेत्र में चूज करना है, कर रहे हैं, चॉइस डाल रहे हैं अपने क्षेत्र की, तो हो सकता है आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप देहरादून में देखा है तो देहरादून में यहाँ पे एक स्वास्थ्य निदेशालय भी आपकी बन सकती है। स्वास्थ्य निदेशालय आपका देहरादून में बन सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य निदेशालय के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखा तो एक सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग आपकी चॉइस बनेगी, लघु सिंचाई विभाग। लघु सिंचाई विभाग को आप चॉइस के रूप में डाल सकते हैं, टॉप चॉइस में आपकी ये बन सकती है। इसके साथ साथ समाज कल्याण मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देहरादून में आ रहे हैं तो चिकित्सा, आपका चिकित्सा शिक्षा निदेशालय देहरादून में। अगर आप चाह रहे हैं कि आप देहरादून में आए तो चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, अगर आप हल्द्वानी चाह रहे हैं तो उच्च शिक्षा निदेशालय में आप हल्द्वानी जा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो आएगा डेयरी में भी ठीक किया है, डेयरी आप डाल सकते हो। डेयरी के साथ साथ आप देखो तो श्रम विभाग हो जाएगा। तो डीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस की नौकरी आपकी शहर में पड़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम होता है डीएम ऑफिस में, आप छुट्टी नहीं मार सकते, वो बड़ा झेल होता है डीएम ऑफिस में। तो देख लेना अगर जिसको शहर की नौकरी करनी है तो वो डीएम ऑफिस ज़रूर जाए, डीएम ऑफिस डाल सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत काम चोरी का मन है तो डीएम ऑफिस में नहीं हो पाता, डीएम ऑफिस में बड़ा स्टिक होता है, ठीक है। इसके साथ साथ श्रम विभाग आपको मिलेगा, ग्रामीण निर्माण आपको मिलेगा, साथ साथ लघु सिंचाई, जनजाति कल्याण भी आप डाल सकते हैं। लोक सूचना विभाग देहरादून, अगर देहरादून की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपका लोक सूचना विभाग आप पे अच्छा रहेगा, ठीक है। लोक सूचना विभाग के साथ साथ आप रेशम हो गया, शहरी विकास हो गया, ग्राम्य विकास हो गया, एनसीसी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा विभाग भी आप पे अच्छा ही है, ठीक है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का भी आप पे एक ऑप्शन रहेगा। संस्कृति निदेशालय देहरादून में है, ये भी बढ़िया चीज़ होगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप आ जाना तो एक कुछ पोस्टें इसमें टैक्स कलेक्टर की, हमारी टैक्स कलेक्टर जिन लोगों ने टाइपिंग नहीं दी, ठीक है, जिन लोगों ने टाइपिंग नहीं दी और सोच रहे हैं कि हम टैक्स कलेक्टर भरेंगे, देहरादून में भी कई टैक्स कलेक्टर है। टीसी की फॉर्म में बहुत है, टीसी देखना तो लेवल 2 की फॉर्म है, लेवल 2 की फॉर्म है, पर ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, फील्ड लेवल की जॉब है। जो लोग सोच रहे हैं, मैं पहले सोचता था कि टैक्स कलेक्टर निगम की जॉब है, यहाँ थोड़ा जो पे का तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता, 3-4 महीनों में एक बार आती पे, लेकिन ऐसा नहीं है। पंचायती राज का एक भी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पर मंथली आती। कल मेरी किसी से बात हुई थी तो वो बता रहे थे यहाँ पे कि बड़ा टैक्स कलेक्टर बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये 1-2 घंटे ऑफिस में आते हैं, उसके बाद फील्ड लेवल पर निकल जाते हैं। फील्ड लेवल की जॉब मतलब मजे ही मजे हैं। आप लोग सोच रहे टैक्स कलेक्टर, तो आप देहरादून वाले जो लोग सोच रहे तो देहरादून टैक्स कलेक्टर डाल सकते हैं, आपकी चॉइस हो सकती है टॉप चॉइस में देहरादून। जिन लोगों ने टाइपिंग नहीं मारी है उन लोगों ने टॉप चॉइस कलेक्टर होगी जो वो देहरादून की होगी। फिर जिन लोगों का फिर उसके बाद दूर दूर जाना शुरू हो जाएगा, तो आप कोशिश करिए अपना जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है या कोई आपका होम सिटी है तो उसके आसपास आपको क्या मिल सकता है वो आप पे चॉइस वाली बात होगी, ठीक है। टैक्स कलेक्टर अगर आप सोच रहे जल्दी प्रमोशन करना टैक्स कलेक्टर में, तो ऐसी नगर पंचायत ढूंढे जो अभी नई नहीं हो, जहाँ पे डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा ना हो, ठीक है। जैसे कभी निदेशालय जाते हो ना आप, तो निदेशालय में आप फंस से जाते हो, निदेशालय में बहुत ज़्यादा काम है। इसलिए अगर आप कम काम करना चाहते हैं तो ऐसी जगह ढूंढिएगा अपने लिए सेपरेट, जहाँ पे कुछ काम ना, जैसे निदेशालय से हट के कहीं दूर, ठीक है। इसके साथ साथ आप कुछ जो आपकी सबसे लास्ट पोस्टें बनेगी, जिनको आप चॉइस सबसे लास्ट दोगे, उन चीज़ों में याद रखना आपको चॉइस किनको टॉप में नहीं देनी है। कुछ पोस्टें इसमें 1900 की हैं,
ठीक है, कुछ पोस्टें 1900 पे ग्रेड की हैं इसमें। उसमें देखना हमारा, उसमें 1900 पे ग्रेड में हमारी क्या क्या आएगी। अमीन, एक तो अमीन, अमीन का ध्यान रखना, अमीन का पे ग्रेड 1900 है। ठीक है, अमीन हो गया। अमीन के साथ साथ हमारा सर्व लेखक हो गया, वो भी 1900 है। पेशकार भी हमारा कितना है, 1900 है। पेशकार की जो हमारा 1900 है। टेलीफोन रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड कीपर भी हमारी 1900 की पे ग्रेड है। रिकॉर्ड कीपर के साथ साथ टेलीफोन ऑपरेटर, अगर राज्यपाल का टेलीफोन ऑपरेटर है तो लेवल 5 का है। अगर संपत्ति विभाग का टेलीफोन ऑपरेटर है तो वो 1900 की पे ग्रेड है। तो इनमें पे ग्रेड थोड़ा नीचे है, तो इन डिपार्टमेंट उससे थोड़ा बच के रहिएगा। इनसे ऊपर बाकी आप पंचायती राज के जितने भी हो, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के देख लेना, आपके आसपास कौन सा विभाग पड़ता है। सबसे पहले देखिए कि आपका आसपास कौन सा विभाग है, उस विभाग में चॉइस देने की कोशिश करिएगा। फिर अगर लगता है आपको रैंक सही है तो आप देहरादून के आसपास के विभाग लेने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको डीबी के दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।